ओके, तो अब डिस्कस करते हैं हम कैल्शियम हीमोस्टेसिस। तो बेसिकली हमारे पास जो प्लाज्मा में कैल्शियम होता है वो हमारे पास 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास आयनाइज्ड फॉर्म, विच इज़ द 45%, द मोस्ट abundant form, and it is the active form. Second is the calcium that is bound to the albumin, which is the 40%, and the last is it is bound to anions, and that is which is 15%. तो हमारे पास जो ये आयनाइज्ड फॉर्म है अब वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही बेसिकली हमारे पास रेगुलेटर है ऑफ द पीटीएच का, प्राइमरी रेगुलेटर है, ठीक है, ये फ्री वाला। तो बेसिकली हमारे पास जब चेंजेस होती हैं इन द पीएच, वो हमारे पास अल्टर करता है हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशंस। कैसे, यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। बेसिकली होता ऐसा है ना कि हमारे पास कैल्शियम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो compete कर रहा है हाइड्रोजन के साथ टू बाइंड टू एल्ब्यूमिन। तो जब हमारे पास जब ये पीएच ज़्यादा होगा, मतलब कि हाइड्रोजन आइंस लेस है, तो हम तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम का जो ये कंपटीशन था विद हाइड्रोजन वो क्या हो गया, कम हो गया या ख़त्म हो गया। तो हमारे पास एल्ब्यूमिन विल बाइंड मोर टू कैल्शियम, एल्ब्यूमिन फ्री रह गया ना, तो कैल्शियम के साथ ज़्यादा बाइंड कर लिया। तो हमारे पास जो ये आयनाइज्ड कैल्शियम था, जो ज़्यादा थे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा बाउंड हो गए टू एल्ब्यूमिन। तो हमारे पास सिम्टम्स आएंगे क्रैम्प्स के, पेन के, पैरेस्थीसिया मतलब एनेस्थेटिक, मतलब वो नमनेस, एंड कार्पोपीडियल स्पाज्म, क्योंकि कैल्शियम कम है। तो कैल्शियम कम है तो हमारे पास हमने क्या कहा था कि कैल्शियम जो आयनाइज्ड फॉर्म है ये हमारे पास प्राइमरी रेगुलेटर है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो जब कैल्शियम कम है तो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होगा, इट विल बी इंक्रीज्ड, ताकि ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करे फ्रॉम द जीआई ट्रैक, या फिर जो है ना फ्रॉम द रीनल सिस्टम, डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल से बेसिकली एब्जॉर्ब कर दिया, जो है ना बोन की रिजॉर्प्शन करे ताकि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जब पीएच हमारे पास जब पीएच हमारे पास कम होता है, मतलब कि मोर हाइड्रोजन है, तो कौन बाइंड करेगा टू एल्ब्यूमिन, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन, क्योंकि वो ज़्यादा है। तो एल्ब्यूमिन विल बाइंड लेस टू कैल्शियम, तो हमारे पास क्या होगा, आयनाइज्ड कैल्शियम हमारे पास ज़्यादा पड़ा होगा क्योंकि एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं कर रहा। तो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाएगा, क्योंकि हमें अब हमारे पास डेफिशिएंसी नहीं है, अब हमारे पास एक्सेस है कैल्शियम का, तो पैराथायरॉयड हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। और ये लगी बात करें कि हमारे पास कि चेंजेस इन द एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन डू नॉट, कि वो अल्टर नहीं करती इतनी पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रेशन, लेकिन चेंजेस इन द पीएच करती है। मतलब यहाँ पर भी अब आप अगर कहें कि एल्ब्यूमिन की, अगर एल्ब्यूमिन कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं कर रहा, तो ये तो कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहा है ना पैराथायरॉयड हार्मोन में, लेकिन वो तो क्या एल्ब्यूमिन की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की वजह से कोई ज़्यादा कंपटीशन तो वो नहीं था, वो कंपटीशन मेन जो है ना वो हाइड्रोजन की वजह से था। कंपटीशन यहाँ पे कैल्शियम और हाइड्रोजन के बीच में है टुवर्ड्स कि कौन बाइंड करता है एल्ब्यूमिन के पास। ये नहीं है कि एल्ब्यूमिन कम है कि ज़्यादा है, उसका कोई रिलेशन नहीं है, कि रिलेशन है हमारे पास कैल्शियम और हाइड्रोजन का, कि कौन बाइंड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए कह रहे हैं कि चेंजेस इन द एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन डू नॉट। और यहाँ पे एक बात है ना कि ये लिखा हुआ है कि कैल्शियम कम्पीट्स विद हाइड्रोजन टू बाइंड टू एल्ब्यूमिन, फुल स्टॉप, यहाँ पे एक फुल स्टॉप उन्होंने नहीं डाला हुआ, ये अलग सेंटेंस है। और फिर नीचे ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैल्शियम हीमोस्टेसिस। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।